विवाद नहीं करना चाहिए। गो, स्वर्ण, भूमि, अश्व, वस्त्र आदि अन्न तथा तिल, धृत को जाने बिना इन्हें ग्रहण ना करें। दूसरे के खोदे जलाशय में स्नान नहीं करें। सप्त पिंड का दान किए बिना दूसरे के जलाशय में स्नान नहीं करना चाहिए। नदी अपने आप जो जलाशय बना है तथा प्रस्थ वर्ण में स्नान करना उचित है। क्रूध, दुष्ट, जन, आतुर, दास, गणिका, विद्वान के निंदक, चोर, सूत्रधार, गायक तथा निंदित का अन्न ग्रहण ना करे तथा निंदक, अभिषिप्त, शठ, पंजली, वेश्य आदि बंदी तथा चिकित्सा का अन्न ग्रहण ना करे। पुगात्र, सुपारी मिश्रित अन्न, शूद्र का झूठा, शुष्क, बासी, सड़ा, मिट्टी में पड़ा, हिचकी के समय मिट्टी में गिरा अन्न आदि ग्रहण नहीं करना चाहिए। आयु चाहने वाले व्यक्ति शत्रु तथा शत्रु का स्वर्ण आकार अन्न त्याग दे। जो अध्ययन नहीं करते उनका साथ ना करे। तृप्ति, अतिशय सुख, पुत्र आदि, चक्षु, उन्नति, आयु, ग्रह, रूप, चंद्र, सूर्य, सालोक्य, अभिलिखित वस्तु, भार्या, नित्य ऐश्वर्य तथा ब्रह्मलोक प्राप्ति की कामना से सूर्य को छत्र तथा पादुका देनी चाहिए। उत्तम संबंध, धन संपत्ति, वंश की उन्नति की कामना, शय्या गृह, कुशबंध तथा पुष्प, जल, मणि तथा दधि, मत्स्य, दूध, मांस, शाक का दान करें। देवता, अतिथि, गुरु, सेवक की अर्चना द्वारा उद्धार की कामना से निरंतर आत्मा के संबंध में चेष्टारत रहना चाहिए। हे साम, तुमसे यह पुण्य लक्षण आचार की वर्णना सम्यक रूप से कहा है, जो आयु, धन, संपत्ति, फल तथा उन्नति का कारण है तथा ब्रह्म द्वारा निर्मित आचरण परायण व्यक्ति परलोक तथा इहलोक में सुख प्राप्त करते हैं। आचार द्वारा आयु की वृद्धि होती है और आचार अलक्षण का विनाश करता है। दुराचारी पुरुष इस जगत में निंदित होता है। वह दुष्ट भोगों तथा व्याधि का सर्वदा भोग करके अल्प आयु हो जाता है। अतएव लोक आनंद से, सूर्य के सदाचार से संपन्न हो, इससे सूर्य देव की अचल संपदा तथा प्रीति मिलती है। छत्र पादुकयोदर फलम। सांब उवाच, सांब कहते हैं, आपने बतलाया है कि सूर्य ने छत्र तथा पादुका निर्माण किया है तथा जो छत्र तथा पादुका दान करता है वह इंद्र लोक जाता है। हे भगवान, अब यह कहिए कि किस प्रकार सूर्य विनिर्मित छत्र तथा पादुका दान के फल से द्विज तत्व प्राप्त होता है। नारद उवाच, नारद कहते हैं, इस विषय में पूर्व काल में जो घटना घटित हो चुकी है वह तुमसे कहता हूँ। भार्गव, जद अग्नि ऋषि बाण छोड़ रहे थे और उनकी पत्नी अनंदिता रेणुका सूर्य के ज्वाजल्य तेज में भी उन तीरों को शीघ्र करके उनके पास लाती जा रही थी। तदंतर तीर पाकर वे पुनः धनुष की जया खींचकर जो छोड़ते और रेणुका पुनः फिर तीर लाकर उन्हें देती जा रही थी। तत्पश्चात एक समय ज्येष्ठ मास के मध्य काल में ब्राह्मण जमद अग्नि तीर छोड़ते रेणु से बोले, हे विशालाक्षी, धनुष से छोड़े इन तीरों को लाओ जिससे मैं उन्हें पुनः छोड़ सकूं। इस प्रकार दौड़ते दौड़ते रेणुका का सूर्य किरण से मस्तक तथा चरणोदय संतप्त हो गए और वे कातर अवस्था में वृक्ष के नीचे बैठ गई। कल्याणी रेणुका स्वामी के शाप के भय से मुहूर्त मात्र में ही वहां से उठी और पुनः तीर लाकर स्वामी को देने लगी। ऋषि ने ध्यान से उन्हें पसीने से लथपथ देखकर उनकी वेदना के प्रति आकृष्ट होकर कहा, क्यों विलंब हो रहा है? रेणु ने उत्तर दिया, मैं प्रचंड सूर्य किरणों से पीड़ित हो चुकी हूँ। सूर्य के तेज से मेरा मस्तक तथा पैर प्रतप्त हो जाने के कारण वृक्ष की छाया में बैठ गई, अतएव विलंब हो गया। यह सुनकर जमद अग्नि तापदायक सूर्य के प्रति क्रोधित हो उठे। बुद्धिमान जमद अग्नि ने धनुष खींचकर
अनेक तीर लेकर सूर्य की ओर खड़े हो गए और सूर्य जिधर-जिधर घूम रहे थे उस ओर मुख करके चलने लगे। तत्पश्चात सूर्यदेव ब्राह्मण का रूप धारण करके आए और कहा कि आपने क्यों कष्ट किया? सूर्य का क्या अपराध है? समस्त जगत के जल को सूर्य अपनी किरणों से ग्रहण करके उस जल को पुनः वर्षा काल में वर्षण करते हैं। हे ब्राह्मण, उससे मनुष्य को सुख देने वाला अन्न उत्पन्न होता है और अन्न ही प्राण कहा जाता है। वेद में ऐसा पाठ भी है। इसलिए जन कल्याण अर्थ सूर्य देव अपनी रशीम द्वारा जल खींचते हैं। हे ब्राह्मण, वे सप्त द्वीपों में वर्षा ऋतु में प्रबल जल वर्षण करते हैं। इसके पश्चात कर्मस औषधि तथा लता गुल्म का पत्र पुष्प जन्म लेता है। हे द्विज, समस्त वर्षा जल से अन्न उत्पन्न होता है। तदंतर कर्मस इसके फल से जात कर्म व्रत उपनयन तथा गोदान आदि कार्य होते हैं। फल स्वरूप सभी वर्ण समृद्ध हो जाते हैं। यज्ञ दान संयोग बीज संचय सभी अन्न से ही संभव होता है। हे भार्गव, इसे आप अच्छी तरह से जानते हैं। जो कुछ रमणीय है वह सब अन्न से उत्पन्न होता है, इसे आप जानते हैं। हे ब्राह्मण, मैंने जो कुछ कहा है वह सब आप जान लीजिए। हे भृगु श्रेष्ठ, मैं आपसे पूछता हूँ कि आप सूर्य से क्यों क्रोधित हैं? महात्मा भास्कर ब्राह्मण रूपी के कहने पर महातेजस्वी जमद अग्नि भृत्य भाव से अवनत हो गए। तदंतर भगवान सूर्य देव अग्नि तुल्य मुनि से मधुर वाक्य में बोले, हे विप्र ऋषि, सर्वदा गमनकारी सूर्य की कार्यवशात चलमान अवस्था है। सदा गम्यमान सूर्य को आप कैसे जानते हैं? ब्राह्मण रूपी सूर्य के ऐसे कहने पर ज्ञान युक्त आत्मा ऋषि उनसे इस प्रकार कहने लगे, रवि को स्थिर अथवा चंचल में ज्ञान नेत्र से देखता हूँ। हे निष्पाप, आज आपसे सूर्य के कार्य का वर्णन सुनकर मैं अपने क्रोध को रोक रहा हूँ। हे दिवाकर, अपराह्न काल में आप निमेष मात्र के लिए स्थिर हो जाते हैं। हे सूर्य, तब मैं आपको जान पाया हूँ। इस संबंध में मेरे मन में कोई संदेह नहीं है। श्री सूर्य उवाच, सूर्य देव कहते हैं, हे धनुर्धारियों में श्रेष्ठ विप्र ऋषि, आपने निसंदेह मुझे जान लिया है। आपने मुझे उपकारी माना है। मैं आपकी दृष्टि के सम्मुख विषयभूत प्रत्यक्ष हो गया हूँ। मैं समस्त लोकों की रक्षा में प्रवत हूँ। सहस्त्र रशीम से दीप्त हूँ। मुझ दुरासद को तुमने ज्ञान नेत्र से जान लिया है। तदंतर सौभाग्य से लोक समूह को ताप देने वाले सूर्य को देखकर प्रसन्न होकर भगवान जमद अग्नि हास्यपूर्ण मुद्रा में बोले, हे सुरोत्तम, इस ताप के चले जाने पर आप समाधि में चिंतन करें, जिससे सुख से गमन हो सके तथा वह अक्षय हो। ब्राह्मण को छत्र दान करने से व्यक्ति परलोक में सुखी होता है। आपके प्रति मेरा कोई क्रोध नहीं है। मेरी दृष्टि के सम्मुख प्रकट होकर भी आप समस्त लोकों का हित करने वाले हैं। तदंतर जमद अग्नि को सूर्य देव ने शीघ्रता से छाता तथा पादुका प्रदान किया और उन्होंने सूर्य देव ने मुनि श्रेष्ठ से कहा, महर्षि, मेरे ताप से छुटकारा पाने के लिए मस्तक का रक्षण तथा रक्षण करने वाला यह छत्र तथा दोनों पैरों में धारण करने हेतु यह पादुका युगल धारण कीजिए। आज से यह जगत में प्रचारित होगा। पुण्य कार्य में यह परम अक्षय पुण्य कार्य है। जो ब्राह्मण को छत्र दान करेगा उसे परलोक में सुख वृद्धि होगी तथा इंद्रलोक में अप्सराओं से परिवृत होकर वह निवास करेगा। सुंदर नरम पादुका को जो दान करेगा वह परलोक में अर्थात गोलोक में सानंद निवास करेगा। यह कहकर भगवान लोक पावन भास्कर ब्राह्मण जद अग्नि को संतावना देकर वहीं अंतर ध्यान हो गए। हे यदुश्रेष्ठ, इस प्रकार सूर्य ने जैसा कहा था मैंने भी तुमसे उस पुण्यवर्धक छत्र तथा पादुका दान का वर्णन किया है।
सप्तमी कल्प है।